नमस्कार दोस्तों, मैं निम्बोगना स्वागत करता हूं आपका एग्जाम समाधान में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों, जीरो टू हीरो सीरीज के पार्ट 18 हम देख चुके हैं और आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे हम अपना 19 पार्ट। और 19 पार्ट हमारा इंडियन पॉलिटी मीन्स की भारतीय राज्य व्यवस्था का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, जिसमें कि हम जानने वाले हैं कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध हमारा कौन से भाग में आता है, तो भाग 16 में आता है और 330 से 342 तक आता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे इसमें कि 330 में क्या है, 342 में क्या है, इसके बीच में जो जो अनुच्छेद आते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं और क्या क्या चीज़ें हम इसमें जानेंगे वो देखते हैं दोस्तों अपनी वीडियो में। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करने से पहले आपको बताऊंगा कि जैसे कि हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण के बारे में है वह स्टार्टिंग में तो 10 ईयर के लिए बोला गया था, फिर धीरे 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 उसको ऐसे ही बढ़ाते रहे 10 ईयर करके और अभी तक यह चल रहा है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि यह किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, जो कि हम पहले वैसे देख चुके हैं भाग में। तो पर इसके बारे में कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट इसमें है कि किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग को तथा आंग्ल भारतीय समुदायों के संबंध में प्रावधान है। मीन्स कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और जो मतलब कि हमारे आंग्ल इंडियन होते हैं उनके बारे में किस भाग में बताया गया, तो यह भाग 16 में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि भाग 16 मीन्स कि जो भाग 16 है वह किस अनुच्छेद के तहत आता है, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि यह मतलब जो हमारा भाग 16 है वह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आता है, तो यह 330 से 342 तक आता है। ये दो क्वेश्चन तो आपको याद हो होंगे, इनको अच्छे याद भी कर लें कि हमारे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय जो हैं इनके बारे में किस भाग में बताया गया, तो भाग 16 में बताया गया है। अनुच्छेद कहाँ से, तो 330 से 340 मीन्स की 342 तक इसमें आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में इसी को पूछा जाता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो यह है अनुच्छेद 330। देखो 300 ये याद करने इतने आसान है ना, अगर आपने वीडियो एक या दो बार देख लिया आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। जैसे कि अगर बोले कि लोकसभा, पहले याद करना है लोकसभा में अनुसूचित जाति मीन्स की एससी और एसटी इनके लिए आरक्षण के लिए बारे में कहाँ बताया गया, 330 में। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सी जाति या अनुसूचित जाति मीन्स की जो हमारी अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है या कौन सी जाति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति होगी, यह कौन निर्धारित करता है, यह मतलब कौन बताता है कि हमारी कोई जाति अनुसूचित जाति होगी या नहीं होगी, तो यह जो बताने का कार्य करते हैं वो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं और यह अनुच्छेद 341 में बताया गया है। देखो अनुच्छेद आगे पीछे होंगे क्योंकि जहाँ पे जो पॉइंट बैठ रहा है इसलिए मैंने वहाँ पे वो पॉइंट रखे हैं। तो यहाँ पे जैसे है कि कौन ये निर्धारित करता है कि कौन सी जाति हमारी अनुसूचित जाति होगी या नहीं होगी, तो कौन करेगा, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जिसमें है कि अनुसूचित जनजाति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। जो हमारी अनुसूचित जनजाति है वो किस अनुच्छेद में आती है, तो यह अनुच्छेद 342 में आता है। ठीक है, मीन्स अगर बोला जाए कि अनुसूचित जनजाति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो 342 में बताया गया है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत करता है। यह क्वेश्चन अभी जब आपको मैंने लोकसभा बताया था वहाँ पे आपको अच्छे से लर्न होगा कि हमारे जो राष्ट्रपति लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वह 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है। और आंग्ल भारतीय मैंने बताया था आपको, जैसे कोई अंग्रेज व्यक्ति होगा उसने भारतीय से किसी भारतीय महिला से क्या करा, विवाह करा। ठीक है, उसके बाद जो उनका एक फैमिली या एक ग्रुप बना वो हमारा क्या होगा, आंग्ल भारतीय कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अगला पॉइंट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत करेगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, हमें पता है कि राष्ट्रपति करता है, ठीक है, 2 आंग्ल भारतीय हमारा क्या क्या करेगा, भारतीय सदस्य मनोनीत करेगा, पर एक किस अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद 331 में यह बताया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को
विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। अगर लोकसभा बोला था तो 331, फिर उसके बाद मीन्स 330 तो हमारा ऊपर आ गया था, 331 हमारा यहाँ पे राष्ट्रपति करेगा उसके बारे में बताया गया है। और 332 इसमें क्या है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति मीन्स कि एससी और एसटी के लिए विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो यह दिया गया है हमारा अनुच्छेद 332। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा जैसे कि यहाँ पे 332 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में, कहाँ पे, विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकता है। यह कहाँ बताया गया, तो अनुच्छेद 333 ऐसे याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 333 में बताया गया है कि राज्यपाल क्या है, आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करेगा, कहाँ पे, विधानसभा में। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति दी गई है। मीन्स कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में यह मतलब शक्ति दी गई है कि वह पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर सकता है, तो यह शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 340 में। ओके, 340 में यह शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है काका कालेकर आयोग का गठन क्यों किया गया था, इसका मतलब क्यों किया गया, ये काका कालेकर आयोग की गठन करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसको जो काका कालेकर आयोग का जो गठन किया गया था ना, मेनली यह किया गया था पिछड़े वर्ग हेतु एक आयोग बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग हेतु एक आयोग का गठन किया गया था। किस लिए काका कालेकर आयोग का गठन किया गया था, किस लिए, पिछड़े वर्ग हेतु एक आयोग बनाने के लिए हमारा काका कालेकर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि काका कालेकर आयोग का गठन कब किया गया था। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी पूछ सकता है, पहले तो ये पूछ सकता है काका कालेकर आयोग गठन क्यों किया गया था, तो हमें पता चल गया क्यों किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आ सकता है कि किस वर्ष यह किया गया था, तो यह किया गया था हमारा जनवरी 1953 में हमारा काका कालेकर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी। जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1993 मीन्स की 1993 में की गई थी। और आप सब यहाँ पे ध्यान से देखें कि हमारा भाग कौन सा चल रहा है, 16वां भाग चल रहा है। अनुच्छेद 330 से 342 तक है इसमें। ठीक है, तो ये याद रखते रहें अच्छे से। आगे है हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है। मीन्स की जो हमारा अनुसूचित जाति आयोग है वह किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 338 में आता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद के तहत। अगर बोले अनुसूचित जाति तो यह 338 में आता है, और अनुसूचित जनजाति बोलेगा तो यह आएगा हमारा 338 में। यह हमारा जोड़ा गया था 89वें संविधान संशोधन के तहत। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा किस राज्य ने दिया था। तो जो गोरखा होते हैं उनको ओबीसी का दर्जा दिया गया था हमारा 2003 में, और किस राज्य ने दिया, तो आंध्र प्रदेश ने दिया था। तो यह पॉइंट मेरे हिसाब से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मतलब गोरखाओं को पहला जो मतलब 2003 में दर्जा दिया गया था ओबीसी का, तो किस राज्य ने दिया था, तो यह हमारा आंध्र प्रदेश ने दिया था। और नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। तो जो मंडल आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वह हमारी की गई थी 1980 में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है कि अनुसूचित जातियाँ, ये जो अनुसूचित जाति होती हैं उनको अनुसूचित जनजाति हेतु मतलब जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हैं हमारी, उनके हेतु आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है। मीन्स कि हमारा आरक्षण के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण जो दिया गया है वह अनुच्छेद 334 में दिया गया है। अब एक बार आपको मैं फटाफट यहाँ पर रिवीजन करा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखो हम पढ़ रहे हैं कौन सा भाग 16, आप सबको पता हो गया, 330 से 342 तक। ठीक है, इतना पॉइंट तो आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब जैसे मैं बोलूं कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है 330, तो 330 में क्या है कि लोकसभा में हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया अनुच्छेद 330 में। ओके, और इसमें जैसे मैं आपने पढ़ा भी है पहले कि हमारे 140 एक मिनट हम
तो जैसे कि मैंने आपको लोकसभा वाले चैप्टर में बताया था कि हमारे जो लोकसभा मीन्स कि 330 अनुच्छेद 330 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो लोकसभा में अभी हमें पता है कि हमारे 552 टोटल होते हैं, उसमें से 131 मीन्स कि हमारे क्या हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। जिसमें से मैंने आपको अच्छे से बताया था उसमें डिटेल में कि हमारे जो अनुसूचित जाति है उसके लिए कितने हैं, उसमें 80 कितने हैं, 84, ठीक है। और वैसे क्यों एससी के लिए हमारे जो एसटी के लिए हैं वो हमारे 47 है। तो 84 प्लस 47 131 हमारे किस में, अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए हैं। तो अनुच्छेद 330 आपको यहाँ पे याद हो गया होगा, अनुच्छेद 330, ठीक। और अगर बोलो अनुच्छेद 331 क्या है, तो अनुच्छेद 331 जिसमें कि हमारा क्या बताया गया है कि आंग्ल इंडियन लोकसभा में हमारे क्या हैं, आंग्ल जो भारतीय होंगे उनको हमारा जो राष्ट्रपति होगा वो मनोनीत करेगा, वो अनुच्छेद 331 में हो गया। फिर आ जाओ हमारे कहाँ, राज्य में, ठीक है। तो राज्य में हम कहाँ से पढ़ेंगे, 332, जिसमें क्या है कि राज्य में जो हमारा विधानसभा होगा उसमें हमारे आरक्षण के बारे में बताया गया है, किसके, एससी और एसटी के लिए। तो अनुच्छेद 332 में बताया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 333 मीन्स की 333, इसमें क्या है, आंग्ल भारतीयों को आरक्षण के बारे में किसमें बताया गया है, राज्यों के, मतलब विधानसभा में हमारे आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षण के बारे में किसमें बोला गया है, तो 333 में बोला गया है। इतना पॉइंट याद रखें। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको 338 में क्या था, 338 में हमारा अनुसूचित जाति को आरक्षण के बारे में है। या अनुसूचित जाति मीन्स कि अनुसूचित जाति क्या होती है उसके बारे में सारा डिटेल में हमारा 338 में बताया गया है। और 338 ए, अगर 338 ए बोले तो इसमें अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है, ठीक है। और अगर बोले कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के बारे में कहाँ बताया गया है, तो 334 कहाँ बताया गया है, 334। तो इतने पॉइंट तो आप अच्छे से लर्न कर लें। फिर उसके बाद अगर पूछे कि हमारा क्या मंडल आयोग कब आया था, है ना, या काका कालेकर आयोग कब आया था, तो ये तो आप इस वीडियो में अच्छे से देख चुके हैं और आई होप आपको याद भी होंगे। तो इनको अच्छे से लर्न करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। और इस वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को फैलाएं। टाटा, बाय बाय।